जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान है ये डिज़ोल्व नहीं होता और इसमें जो सेनेटर्स होते हैं उनकी जो टेनोर होती है वो 6 साल की होती है और आधे जो सेनेटर हैं यानी 50 जो सेनेटर हैं वो 3 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ग्लोकल न्यूज़ और हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू है सेनेट के इलेक्शन। आज की इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि सेनेट के इलेक्शन कैसे होते हैं, क्या हर सूबाई असम्बली का जो वोट है उसके रुकन का जो वोट है वो बराबर होता है या जैसे कि बलूचिस्तान असम्बली की सीटें कम हैं फिर उससे ज़्यादा जो हैं वो KPK की हैं, फिर सिंध की हैं, फिर पंजाब की हैं, तो इनका तनासुब क्या होता है, किस तनासुब से ये वोट जो हैं वो एक सेनेटर के लिए काउंट होते हैं और मरकज़ में सूरत हाल क्या है। तो आज के इस व्लॉग में हम आपको ये पूरी सूरत हाल जो है इसके बारे में जानकारी देंगे, आगाही फराहम करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं कि सेनेट का इलेक्शन है क्या। अब जो सेनेट है वो आर्टिकल जो आइन का 59 है उसके तहत कायम होता है और सेनेट जो है इसको हम अवाने बाला भी कहते हैं और कौमी असम्बली को हम नेशनल असम्बली जिसे कहते हैं उसे हम अवाने ज़ीरी कहते हैं। अब अवाने बाला जो है जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान है ये डिज़ोल्व नहीं होता। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि जो कौमी असम्बली है वो अपनी टर्म पूरी करने के बाद 5 साल के बाद डिज़ोल्व हो जाती है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे, फिर केयर टेकिंग सेटअप बनता है, फिर इलेक्शंस होते हैं, फिर नई कौमी असम्बली जो है वो वजूद में आती है। जबकि जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान है ये इसमें कंटिन्यूटी होती है, ये कभी भी डिज़ोल्व नहीं होता। ये हम आपको ये भी साथ बताएंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो है उसके जो टोटल सेनेटर्स की तादाद है वो 100 है और इसमें जो सेनेटर्स होते हैं उनकी जो टेनोर होती है वो 6 साल की होती है और आधे जो सेनेटर हैं यानी 50 जो सेनेटर हैं वो 3 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। फिर उन सेनेटर्स का दोबारा इलेक्शन होता है और फिर अगले 3 साल के बाद अगले 50 सेनेटर जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं। तो इस तरह 50% जो सेनेट है वो हर वक्त जो है वो कायम रहता है और जब इलेक्शन हो जाते हैं 50% के तो टोटल जो 100% सेनेट ऑफ पाकिस्तान है वो कायम रहता है। ये चूँकि फेडरेशन की इकाई है, ये फेडरेशन को रिप्रेजेंट करता है। कौमी असम्बली में आबादी के लिहाज से जो सीटें हैं उनका तनासुब है, जबकि जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान है ये इक्वल जो नुमाइंदगी है उसके असूल पे काम करता है और इसमें हर सूबे के जो सेनेटर की तादाद है वो इक्वल है और हम आपको आज की इस गुफ्तगू में बताएंगे कि वो तादाद कितनी है और उसका जो ब्रेकआउट है वो कितना है, कैसे है, वो किस तरह बनते हैं। तो हर सूबे के अंदर जो टोटल सेनेटर्स हैं वो 23 होते हैं। इनके अंदर जो 14 सेनेटर्स हैं वो जर्नल सीट्स पे होते हैं, उनको जर्नल सीट पे उनकी जो पार्टियां हैं वो नॉमिनेट करती हैं। 4 सेनेटर जो हैं वो टेक्नोक्रेट या उलमा इकराम, इनमें से 4 लोग जो हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं। 4 जो हैं वो ख़वातीन होती हैं और एक जो होता है वो नॉन मुस्लिम होता है। तो इस तरह अगर चारों सूबों की सूरत हाल हम देखें, पंजाब की, सिंध की, KPK की और बलूचिस्तान की, तो हर सूबे के अंदर 23 जो सीट्स हैं सेनेट की, तो ये टोटल जो सीट्स बन जाएंगी ये 92 बन जाएंगी। इसी तरह जो इस्लामाबाद है जिसे फेडरल कैपिटल कहते हैं, वहाँ पे जो सीटों की तादाद है वो इससे डिफरेंट है। वहाँ पे टोटल 4 सीटें हैं। 2 जो सेनेटर्स हैं वो जर्नल सीट्स पे होते हैं, एक जो है वो टेक्नोक्रेट या उलमा उस पे होता है और एक जो है वो मैंने यहाँ पे नॉन मुस्लिम नहीं होते। तो टोटल ये 4 हो गए, 92 चारों सूबों के हैं तो टोटल 96 हो गई। इस वक्त जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान चल रहा है उसके अंदर 4 सीटें फाटा की भी हैं, तो ये टोटल 100 बनती हैं। लेकिन मैं इसका थोड़ा सा आपको पस मंज़र बता देता हूँ कि ये 104 से 100 कैसे हुई और अब ये 96 कैसे हुई हैं। असल में फाटा जो है कि इसको 25वीं आइन में तरमीम के बाद जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बना दिया गया। अब ये खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बन जाएगा। इसका मतलब हुआ कि जो 4 सीटें फाटा की थी वो ख़त्म हो जाएंगी। तो बुनियादी तौर पे 1921 में सेनेट की 104 जो सेनेटर्स थे, जो 104 सीट्स थी उनको 100 किया गया और अभी जो 2024 है यानी 2024 या 2024 के अंदर जो तनासुब है वो ये है कि अब ये सीट्स जो हैं ये 96 हो जाएंगी। यानी हर सूबे में से 23 सेनेटर होंगे,
वफाकी दारुल हुकूमत से 4 होंगे तो 92 सूबों से बनेंगे, 4 ये बनेंगे, 96 बनेंगे। और ये कब शुरू होगा? अभी जो फाटा वाला है ये 2024 जो है इस तक चलना है, यानी इस वक्त सेनेटर जो है उनकी तादाद जो है वो 100 है, 100 है। लेकिन इसके बाद जब ये हाफ ऑफ द सेनेटर जो है रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी जो कंपोजिशन है, उसकी जो तादाद है वो 96 होगी। 23 हर सूबे से होंगे और 4 मरकज़ से होंगे, यानी वफाकी दारुल हुकूमत से। तो इस तरह टोटल ये तादाद जो है वो जो बनती है वो 96 बनती है। तो 2024 से ऑनवर्ड जो है वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो है वो 96 सेनेटर्स पे मुश्तमिल होगा। अब हम आपको बताते हैं कि जो सूबाई असम्बली हैं, चूँकि सेनेटर्स का इंतखाब जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हर सूबे में जो सेनेटर इलेक्ट होकर आते हैं उनको मौजूदा सूबे की जो असम्बली होती है, जिसे हम सूबाई असम्बली कहते हैं, वो इलेक्ट करती है। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है सबसे कि बलूचिस्तान जो असम्बली है उसमें जो सूबाई अरकान हैं, जो MPAs हैं, उनकी तादाद 65 है। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे जो एक वोट है वो एक वोट काउंट होगा, ट्रांसफरेबल वोट काउंट होगा। तो अगर बलूचिस्तान असम्बली के अंदर एक MPA एक वोट डालता है तो वो एक वोट काउंट होगा, ठीक है, सेनेटर्स को। इसके मुकाबले में सिंध असम्बली के अंदर 2.8 जो MPAs हैं वो वोट डालेंगे तो वो एक वोट के बराबर, यानी बलूचिस्तान असम्बली के एक वोट के बराबर जो है वो काउंट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल सीट्स हैं वो 168 है। इसी तरह KPK की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ये तनासुब जो है, ये फार्मूला जो है वो 2.42 है, यानी 2.42 MPAs जब वोट डालेंगे तो वो एक वोट बनेगा सेनेटर के लिए। और इसी तरह पंजाब में चूँकि सबसे ज़्यादा सीट्स हैं, सबसे बड़ा सूबा है, 371 जो है वो उसका ये ऐवान है, तो वहाँ पे 6.1 MPAs जो हैं वो मिलके एक सेनेटर को वोट देंगे, यानी उनका एक वोट काउंट होगा। तो ये फार्मूला इसलिए बनाया गया है कि चूँकि जो बलूचिस्तान असम्बली है उसकी जो नशिस्तों की तादाद है वो 65 है, बाकी को 65 के इक्विवेलेंट करने के लिए, बराबर करने के लिए फार्मूला बनाया गया है, जो पंजाब में 6.1 है, सिंध के अंदर 2.8 है और KP के अंदर 2.42 है। यानी इतने MPAs जब मिलते हैं तो इनका एक वोट काउंट होता है। इस तरह ये जो चारों सूबों से 23 सेनेटर्स हैं ये इलेक्ट होके आ जाते हैं। अब बात करते हैं मरकज़ की, यानी वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की। वहाँ से जो 4 सेनेटर इलेक्ट होते हैं उनके लिए वोटिंग कहाँ होती है? तो उनका जो वोटिंग इलेक्टोरल कॉलेज होता है वो कौमी असम्बली है। उसके अंदर जो MNAs होते हैं कौमी असम्बली के, जो टोटल तादाद जो है वो 336 है। तो 336 के ऐवान के जो MNAs हैं वो वोट डालते हैं और उस वोटिंग के नतीजे में जो लोग इलेक्ट होते हैं उन्हें हम कहते हैं कि वो वफाकी दारुल हुकूमत के सेनेटर्स हैं और उसकी तादाद 4 है। इस तरह सेनेट ऑफ पाकिस्तान के जो टोटल 96 सेनेटर्स हैं उनका इंतखाब होता है और ये सेनेटर हर 3 साल के बाद इनमें से आधे सेनेटर जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं। अभी जिनका इलेक्शन होने जा रहा है 50% सेनेटर इनसे इलेक्ट होके आएंगे और जब वो आ जाएंगे तो अगले 3 साल के बाद जो सेनेटर पहले के इलेक्ट हुए हैं वो रिटायर हो जाएंगे और ये कंटिन्यू करेंगे। और फिर जब इलेक्शन होगा तो फिर ये वाले रिटायर हो जाएंगे जो अभी सिलेक्ट होंगे और अगले वाले जो इलेक्ट होंगे वो कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरह सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो है ये एक कंटिन्यूटी की बुनियाद पे चलता रहता है और इस तरह सूबाई असम्बलीज़ और कौमी असम्बली में इनके सेनेटर्स का जो है वो इंतखाब करती है, क्योंकि सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो है वो फेडरेशन की अलामत है। ये आज का वीलॉग था, उम्मीद है आपको पसंद आएगा और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन इससे मिलेगी। अगर आपको पसंद आए तो अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।